वीडियोस आपने देखी है, ये वोमेन थाना G7 इस्लामाबाद की हैं। ये बलोच खवातीन हैं, हमारी बलोच माएँ बहनें बेटियां हैं, जिनके साथ ये एक सफाकाना इंतहाई गलीज और घटिया किस्म का रवैया रखा जा रहा है। उनको घसीटा जा रहा है, घसीट कर बसों में डाला जा रहा है और इस्लामाबाद से बेदखल किया जा रहा है। इनको कोयटा पहुंचाया जा रहा है, बलोचिस्तान में पहुंचाया जा रहा है। इनकी गलती क्या थी? ये हमारी वो बलोच माएँ बहनें और बेटियां हैं जो चलकर इस्लामाबाद आई इंसाफ के लिए। ये इस्लामाबाद आई ताकि इनको इंसाफ मिले, अपने प्यारों की आजादी के लिए इस्लामाबाद आई। मगर शहर इस्लामाबाद में रहते हुए हमारे जो हुक्मरान हैं, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, सेनेट के चेयरमैन का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मगर इन हुक्मरानों ने हमारी इन बलोच माओ बहनों को धुतकारा, इन पर तशद्दुद किया, इन पर रात के सर्द पहर में, इस्लामाबाद की सर्द रात में पानी बरसाया, आंसू गैस के शेल मारे, लाठियां बरसाई और फिर गिरफ्तार करके थाने में रखा और फिर गलत बयानी भी की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस टेकअप हुआ तो फिर कहा गया हमारे पास एक बलोच खातून है। फिर उसके बाद कहा गया हमने 20-19 खवातीन को रिहा कर दिया है। और उसके बाद G7 के थाने से जो मनाजिर आप देख भी रहे हैं, 50 से ज्यादा खवातीन को जबरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह बसों में घसीट कर डाला जा रहा है। हमारी बुजुर्ग खवातीन हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे पाकिस्तान की बलोचिस्तान की माएँ बहनें बेटियां हैं जो कि मजलूम हैं, जुल्म सह रही हैं। उनको घसीटा जा रहा है, दरिंदों की तरह घसीटा जा रहा है, घसीट कर बसों में डाला जा रहा है और इनको फिर इस्लामाबाद से बेदखल किया जा रहा है। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के सीनियर एंकर पर्सन है, वो G7 थाने पहुंचे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, 12 साल की बच्ची उनके साथ सहम कर गले लग गई है। वो इस दुख में मदावा करने के लिए हामिद मीर पहुंचा, मदद करने के लिए पहुंचा। मगर अब अल्लाह जाने इसके बाद हामिद मीर के साथ क्या होगा। जाहिर है एक जुल्म का निजाम है। जो शख्स हक मांगता है, हक मांगने वाले के साथ उसको इतना इबरत का निशान बनाया जाता है कि जो दीगर लोग हैं उनको डरा दिया जाए। अफसोस का मकाम है शहर इख्तिदार में, इस्लामाबाद में हमारे हुक्मरान, कहा जाता है जी बलोचिस्तान की महरूमियां खत्म हो जाएंगी, वजीर आजम बलोचिस्तान से है, महरूमियां खत्म हो जाएंगी, चेयरमैन सेंड वजीर आजम बलोचिस्तान से बना दिया, खत्म हो जाएगा, इंसाफ मिलेगा उनको, वक्त का काजी बलोचिस्तान से है। ये मिल रहा है इंसाफ के हमारी माएँ बहनें बेटियां बलोच जो कि मजलूम है, अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, अपने प्यारों के बारे में मालूम करने के लिए चलकर हमारे पास शहर इख्तिदार इस्लामाबाद आई। और फिर हमारे हुक्मरानों ने क्या सलूक उनके साथ किया, मनाजिर आप देख रहे हैं। हाई कोर्ट में झूठ बोला जाता है और झूठ ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झूठ बोला गया, जज ने कुछ नहीं किया। बताया गया हमने इतने बंदे तब्दील कर दिए, सिर्फ 136 बंदा तब्दील किया गया था। जिस अदालत में बैठकर खड़े होकर जज के सामने बताया जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था, जज भी हाँ में हाँ मिला रहा था, उस शहर का डीसी तक नहीं तब्दील कर सके। खत लिखा हुआ है मगर नहीं तब्दील हुआ, कमिश्नर नहीं तब्दील कर सके, आईजी नहीं तब्दील कर सके। और अब उसी आईजी ने उसकी जो फोर्स है हमारे इन बलोच माओ बहनों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। हम देखते थे, सुनते थे बांग्लादेश का, मगर अब हमारे सामने हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी हो रहा होगा। उनको जबरदस्ती बसों में भेड़ बकरियों की तरह, रेवड़ की तरह घसीट कर दरिंदा सिर्फ लोग डाल रहे हैं और फिर उनको बलोचिस्तान भेजा जा रहा है, इस्लामाबाद से बेदखल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हम सब का है, पाकिस्तान में हम सब शहरी हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। इनको इंसाफ तो दो, सुनो तो सही। कमेटी बना दी, कोर्ट में भेज दिया, इसलिए कमेटी बनाई उनकी तजलील की जाए, मजलूम के ऊपर और जुल्म किया जाए। वो जो बच्ची आई है महरंग बलोच जो जहां पर है, उसके बाप के साथ क्या हुआ, सीमीदीन बलोच के बाप के साथ क्या हुआ। 12 साल की मासूम बच्चियां, बुजुर्ग माएं अपने प्यारों का पता करने यहां पर आई हैं। अब उनको बताओ कहां पर है, जुर्म किया है अदालतों में पेश करो, सजाएं दिलवाओ। आप तो एक कागज तक छीनने के माहिर है ना, एक कागज तक छिनवा रहे हैं जी। इंतखाब लड़ना है लोगों ने, वो कागज जमा करवाने के लिए लेते हैं, कागज छीन लिया जाता है। तो इनको भी पकड़ो जो जुल्म किया है, तो बताओ फिर आप लोग कर क्या रहे हैं, नफरत बो रहे हैं। ये मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं, खुदा के वास्ते इंसाफ कीजिए, खुदा के वास्ते बलोच खवातीन को ऐसे ना कीजिए। ये हमारी खवातीन है, हमारी इज्जत है, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं। खुदा का वास्ता है, इंसाफ कीजिए, सोचिए, आखिरत का सोचिए। ये जो जिस तरह से घसीटा जा रहा है, अल्लाह ना करे कभी आप लोगों के साथ हो, वरना फिर आपको महसूस होगा ये जो हमारे हुक्मरान बने बैठे और बलोचिस्तान के और बलोचिस्तान का वो लगा दिया। शर्म का मकाम है उनके लिए, उनके सूबे की, उनके इलाके की माएँ बहनें बेटियां उस जगह पर मौजूद है जहां पर वो इक़्तिदार के मजे लूटते हैं और उनको घसीटा जा रहा है, दरिंदों की तरह बसों में फेंका जा रहा है, डंडे बरसाए गए, सर्द रात में पानी फेंका गया, आंसू गैस के शेल मारे गए। मुतालबा उनका क्या था कि जबरी गुमशुदा ना करो, हमारे प्यारों का बताओ है कहां पर। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और अल्लाह की जात जरूर इंसाफ करेगी।